Hello my dear students, welcome to everyone in online Diksha classes. Let's now today we will discuss study plan of class 11th physics. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स का पूरे फिजिक्स में हम लोग को क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हम लोग को टॉपिक कवर करना रहता है मैथमेटिकल टूल्स में। इस मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम लोग को फिजिक्स में हम लोग को 4 टाइप ऑफ पोर्शन हम लोग को पढ़ना होता है। तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ते हैं थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को डिफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, कवर करते हैं, उसको स्टेटमेंट कवर करते हैं। अब उस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग को लिखने की ज़रूरत पड़ता है। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के वहाँ पे हम लोग को ड्राइव करके हम लोग को फार्मूला लाते हैं। तो उस डेरिवेशन में आपको बहुत सारा टाइप ऑफ मैथमेटिक्स आपका यूज होगा, जो हमको मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस फिर फार्मूला को जो मैथमेटिकल टूल्स के हेल्प से, मैथमेटिक के हेल्प से हम लोग उस स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किए। अब उसमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग उस फार्मूला बनाए। अब उस फार्मूला को बना के हम लोग किसी भी प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को किसी भी एग्ज़ाम में आपका मैक्सिमम क्या क्वेश्चंस रहता है, आपको मोर दैन मतलब कि 80% या 90% हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आता है। तो किसी भी हम लोग को स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को डेरिवेशन का जरूरत पड़ता है। उस डेरिवेशन में हम लोग को बहुत सारा हम लोग को मैथमेटिक्स का यूज होता है। फिर उस फार्मूला के हेल्प से हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को न्यूमेरिकल हम लोग को बनाते हैं, जो एग्ज़ाम में हम लोग को आता है। चाहे हम लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी टाइप ऑफ बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड हो, या JEE मेन एंड JEE एडवांस एग्ज़ाम हो, या हम लोग को मेडिकल का एग्ज़ाम हो। इवन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बायोलॉजी तो जानते हैं, है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनको मैथमेटिकल टूल्स अच्छा नहीं रहने के कारण उनका पूरा फिजिक्स नहीं सीख पाते हैं। तो इवन देखें कि जो सेकंड टारगेट कर रहे हैं, इवन थर्ड टारगेट जो कर रहे हैं, इवन कोटा दिल्ली से आते हैं स्टूडेंट, उनको भी मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज नहीं होता है कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं कि हम लोग को नहीं आने के कारण उनका फिजिक्स कवर नहीं होता है। तो जैसे हम लोग को टारगेट बैच में 50% जो स्टूडेंट रहते हैं एलएन का रहते हैं, एलएन का या कास का या गोल्ड का, किसी भी मतलब कोचिंग का बता रहे हैं, तो उस वहाँ पे मैथमेटिकल टूल अच्छे से नहीं कवर होने के कारण उनका फिजिक्स अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे फिजिक्स अच्छा होता है, रिजल्ट उनका बहुत ही अच्छा हो जाता है, 200, 500, 600 रैंक आ जाता है। तो फिजिक्स का कारण उनका मेडिकल का स्टूडेंट को रिजल्ट रुक जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि मैथमेटिकल टूल्स पहले नहीं जानते थे, मेरे यहाँ आए, मेरे से पढ़े मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद हम लोग देखें मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट से भी फास्ट क्वेश्चन सोल्व करने लगे। ऐसा हम लोग को क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेरा हम लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। फिर हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को आता है। तो मैथमेटिकल टूल्स में टोटल हम लोग को 14 नंबर ऑफ टॉपिक है, 14 टॉपिक है। उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ये हम लोग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। उसका हम लोग को जैसे आप 10 तक तो पढ़े होंगे, 0 से 90 तक वैल्यू, बट हम लोग यहाँ से पूरे फिजिक्स में आपको 0 से 360 तक वैल्यू यूज आएगा। रेदर दैन इसके अलावा भी आपको साइन 15 का वैल्यू जो 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, साइन 36 का वैल्यू, साइन 18 डिग्री का वैल्यू। एक बार हम लोग को लास्ट 2 ईयर्स पहले बिहार बोर्ड में 5 नंबर का प्रिज्म का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें साइन 36 का वैल्यू यूज आ गया था। तो जो स्टूडेंट साइन 36 का वैल्यू नहीं जानते थे उनका 5 मार्क्स चला गया, ठीक है। तो सारा मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग को जानना होता है। तो सबसे पहले लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग को पढ़ेंगे। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला सब यूज आता है, tan 2 थीटा साइन 3 थीटा का सारा फार्मूला A to Z हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज आएगा, या कोई भी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, उसको जानना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बेसिक अलजेब्रा पे आते हैं। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जानते होंगे अलजेब्रा का नीड होता है। अब कोई पार्टिकल को हम लोग उछाले, जंप करवाए, प्रोजेक्ट किए, तो ऊपर गया फिर नीचे आया। तो देखिए किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्ट कर दिए या किसी भी हाइट से प्रोजेक्ट कर दिए, तो जितना हाइट से उसको जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा। अगर उसी सेम ग्राउंड से हम लोग को प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें हम लोग को इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा, तो उसको हम लोग को सोल्व करने के लिए हम लोग को इसमें बेसिक अलजेब्रा का नीड होता है।
फिर हम लोग को बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हम लोग को कोई भी हम लोग जैसे x वर्सेस t ग्राफ ड्रा करना रहेगा, तो उसमें हम लोग को इक्वेशन लिखना रहेगा, तो उसको स्लोप कैसे होता है ना, इंटरसेप्ट कैसे होता है, उस पॉइंट कैसे लेते हैं। तो डिफरेंट हम लोग को उसमें हम लोग को टेंजेंट हम लोग को पढ़ना रहता है, स्लोप ऑफ कोड पढ़ना रहता है, इक्वेशन हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ना रहता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में मतलब नॉर्मल फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में है ना, 1 पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। तो हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को सारा सीखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को ग्राफ हम लोग को यूज आता है। तो हम लोग इसे x वर्सेस t ग्राफ दे देगा तो बताएगा, पूछिए बताइए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, या किसी का मोशन हो रहा है तो पूछ देगा बताइए इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है। तो पूरे फिजिक्स में हम लोग को बहुत ही हर एक टॉपिक में पूरा ग्राफ का यूज आते रहेगा। तो डिफरेंट हम लोग को यहाँ पे ग्राफ जानना होता है, क्योंकि पूरे नीट में या जेईई मेन में या जे एडवांस में मतलब मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ कराता है। समझिए इतना ग्राफ, तो जब तक ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आएगा आपको ग्राफ का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग सीखना होता है। फिर कंसेप्ट ऑफ लिमिट भी हम लोग सीखते हैं, तो इसमें लिमिट का भी थोड़ा कंसेप्ट जानते हैं। तो जैसे हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो पहले हम लोग को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट गया, ठीक है। तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हम लोग को नीड पड़ता है, तो हम लोग उसमें कंसेप्ट ऑफ लिमिट यूज करते हैं, है ना। डेल्टा टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो हम लोग को टाइम इंटरवल हम लोग क्या बन जाता है, हम लोग को एक पॉइंट बन जाता है, एक इंस्टेंट बन जाता है। तो उस इंस्टेंट पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग को डिफाइन करना होता है। तो उस पर हम लोग कंसेप्ट ऑफ लिमिट को भी हम लोग को जानना होता है। फिर हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरे फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी यूज आएगा एंड मैथमेटिक्स में भी आपको यूज आएगा, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना रहता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग को जानते हैं ना, किसी हम लोग को मान लिया वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, हम लोग कार को एक्सीलरेट करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, डीएक्सीलरेट करेंगे, ब्रेक मारेंगे तो डीएक्सीलरेट हो जाएगा। तो कितना स्पीड से वो कार हम लोग किस रेट से उसका स्पीड बढ़ रहा है, किस रेट से स्पीड वो घट रहा है, उसमें बहुत सारा क्वांटिटी का हम लोग को रेट ऑफ चेंज निकालना रहता है। उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो इसमें फिजिक्स का तो यूज आते ही हैं, इसमें केमिस्ट्री में भी यूज आएगा एंड इवन मैथमेटिक्स में भी आपको यूज आएगा। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं। तो हम लोग इससे कोई भी कर्व पे हम लोग को जो टैंजेंट होता है ना, तो टैंजेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो डी बाई डी एक्स देता है, तो स्लोप ऑफ जो टैंजेंट होता है वो डी बाई डी एक्स हम लोग को देता है। मतलब डी बाई डी एक्स जो होता है हम लोग को ज्योमेट्रिकली क्या देता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट देता है। तो हम लोग को किसी भी कर्व पे हम लोग जानते हैं कोई भी कर्व कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो किसी पॉइंट पे हम लोग को टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसमें मतलब उसका डी बाई डी एक्स निकलता है वहाँ से। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स ही पढ़ना रहता है। फिर हम लोग को मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग को स्टडी करना रहता है, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट का मान लिया चल रहा है तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, उसका मिनिमम स्पीड कितना हो जाएगा, या किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो बताइए मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, मिनिमम करंट कितना हो जाएगा। तो पूरे फिजिक्स में हमेशा मैक्सिमम मिनिमम का यूज आते रहेगा। इसी बार SHM से हम लोग को 3 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आया था नीट में। तो उसमें हम लोग को एम्पलीट्यूड पूछ रहा था, 2 इक्वेशन दे दिया था, उसमें दोनों कंबाइन करके पूछ दिया था एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम जानेंगे तभी हम लोग को क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम का यूज आता है। फिर हम लोग को आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पूरे फिजिक्स में हम लोग किसी चीज़ को ऐड करना रहता है तो हम लोग उसके लिए कंटिन्यूस वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। आप लोग 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़े होंगे हम लोग सिग्मा, जिसमें हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू का एडिशन के लिए यूज करते हैं, है ना। सिग्मा नोटेशन जो होता है समेशन जिसको बोलते हैं, समेशन ऑफ आर का वैल्यू 1 से लेके n तक जानते होंगे, n इंटू n प्लस 1/2। तो अब उसके अपार्ट हम लोग को यहाँ पे मतलब कंटिन्यूस वैल्यू फंक्शन को हम लोग को ऐड करना, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मान लिया जैसे कोई रॉड है तो उससे हम लोग को मान लिया चार्ज निकालना है या सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना, रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक। या हम लोग को डिस्क मिलेंगे तो हम लोग को सेंटर से आर का वैल्यू 0 से लेके आर का वैल्यू कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे। तो उसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन का हमेशा पूरे फिजिक्स में यूज आते रहेगा। फिर हम लोग को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग को एरिया इनक्लोज बाई कर्व देता है।
तो जैसे हम लोग को जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है हम लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है, तो वहाँ पे डिफरेंट इंडिकेशन हम लोग को जानना रहता है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हम लोग को देता है, हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी देता है। या हम लोग को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो ग्राफ रहता है उसका एरिया अंडर कर्व हम लोग को वाग्रन देता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको डिफरेंट इंडिकेशन जानना होता है। फिर डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग इसे वेक्टर पढ़ते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें 3 × 3 वेक्टर आ जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते तो 9 टर्म आ जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो उसमें एक पेज में चला जाएगा। जबकि हम लोग उसी चीज़ को डिटर्मिनेंट की हेल्प से एक लाइन में हम लोग बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को पढ़ना रहता है। फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट पे हम लोग आगे जो टॉपिक है टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, सारा हम लोग को बेस्ड रहता है। फिर हम लोग को स्केलर्स एंड वेक्टर पढ़ते हैं, ये भी मैथमेटिकल टूल्स में भी है जो सारे फिजिक्स में हमेशा यूज आते रहेगा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको बताना रहता है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो वेक्टर होगा तो कैसे रूल ओबे करेगा, स्केलर होगा तो कैसे रूल ओबे करेगा, कैसे हम लोग उसका एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सारा हम लोग वेक्टर में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग को जैसे कोई भी क्वांटिटी रहेगा तो उसको यूनिट बताना रहता है, फिर उसको हम लोग डायमेंशन निकालना रहता है ना। जैसे हम लोग मान लिया वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी का यूनिट जानते हैं ना, मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका डायमेंशन भी हम लोग को बताना रहता है कि LT-1 होता है। उस तरह से फोर्स स्टार्ट करेंगे, तो फोर्स को बताएंगे कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। अब ये क्यों स्केलर है, क्यों वेक्टर है, उसको हम लोग डिटेल में हम लोग जानेंगे, तभी ना हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि स्केलर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और वेक्टर को हम लोग कैसे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, कैसे हम लोग पहचानेंगे ये क्वांटिटी स्केलर है। तो वहाँ पे सारा हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सारा टॉपिक का यूनिट एंड डायमेंशन जानेंगे, तो ये पूरे फिजिक्स में ये सब टॉपिक यूज आते रहेगा, ठीक है। तो पूरा फिजिक्स में जितना भी टॉपिक देख रहे हैं, एक क्वेश्चंस अगर बनाते हैं फिजिक्स का, तो जितना टॉपिक देख रहे हैं इस बोर्ड पे सारा का सारा टॉपिक एक ही क्वेश्चंस में आपको यूज आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस है इस मैथमेटिकल टूल्स का। तो इसके बिना अगर इसको अच्छे से कवर कर लिया आपने, तो पूरा फिजिक्स को बहुत ईजिली आपको हैंडल कर सकते हैं। खुद से भी कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, तो उससे आपको फिजिक्स आपको ईजिली वे में समझ में आएगा, बशर्ते इसको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया था। बट अगर इसको अच्छे से कवर नहीं किया तो आपको हर एक लाइन में प्रॉब्लम होगा फिजिक्स में, एक एक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस हम लोग बनाने जाएंगे फिजिक्स का, तो उसमें आपको एक ही क्वेश्चंस में आपको 9 से 10 टॉपिक आपको यूज होगा। अगर उसमें से 8 टॉपिक जानते हैं, एक टॉपिक नहीं जानेगा, है ना, तो उसमें आपको फिजिक्स का फाइनल आंसर नहीं आने जा रहा है। तो फिजिक्स का ये आप लोग को मतलब कि ये एडवांटेज है कि इसको फिजिक्स को सीखने के लिए हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स का नीड होता ही होता है। बिना इसके हम लोग फिजिक्स को मतलब इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, हम लोग फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उसको सबसे पहले हम लोग जो थ्योरेटिकल चीज़ है, स्टेटमेंट है, उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस मैथमेटिकल फॉर्म को कन्वर्ट करने में हम लोग को सारा इसमें जितना भी देख रहे हैं सारा A to Z टूल्स आपको यूज आ जाएगा, समझ गए। तो इतना आपको इस मैथमेटिकल टूल्स का एडवांटेज है। तो कौन कौन से टॉपिक इस मैथमेटिकल टूल्स में है हम लोग बता दिए, और कौन कौन से टॉपिक हम लोग को क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, सारा टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ सीरीज आपको बहुत अच्छे से आते रहेगा अगर इसको मैथमेटिकल टूल्स को जितना अच्छे से कवर किए, है ना। अच्छे से कवर करने का मतलब होता है कि आपको हर एक चीज़ को इसको समझ करके याद रखना रहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस बनाने जाएगा तो रैंडमली वहाँ पे यूज आएगा। अगर रैंडमली वहाँ पे नहीं जानी है, कोई भी टॉपिक आपको समझ करके याद नहीं रहेगा, तो आप वो क्वेश्चंस आपको फाइनल आंसर नहीं आ सकता, या उसको हम लोग नहीं टेकल कर सकते हैं। तो जितना आपका अच्छा मैथमेटिकल टूल्स होगा उतना ही आपका बेस्ट फिजिक्स होगा। किसी भी लेवल का आप फिजिक्स इस मैथमेटिकल टूल्स के हेल्प से आप सीख सकते हैं, चाहे आप JEE मेंस का फिजिक्स सीख रहे हैं, चाहे JEE एडवांस का सीख रहे हैं, चाहे नीट के लिए सीख रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप ऑफ बोर्ड के लिए आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आई थिंक कि मैथमेटिकल टूल्स का क्या एडवांटेज है, क्या इसका यूज है, क्या क्या हम लोग को टॉपिक इसमें कवर करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।